अस्सलाम वालेकुम बच्चों। पिछले बार हमने फ़ितरी अयदाद, मुकम्मल अयदाद और सही अयदाद के मुतालिक पढ़े थे और आज हम अददी ख़त यानी नंबर लाइन, जिसे ख़त अददी भी कहा जाता है। ख़त अददी यानी क्या? वो ख़त जो अयदाद को ज़ाहिर करती है उसे ख़त अददी कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ख़त खींचेंगे और दरमियान में सिफर के सीधे तरफ दाएं तरफ मुसब्बत अयदाद होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वगैरह वगैरह। और सिफर के बाएं तरफ मनफी अयदाद, नफ़ी 1, नफ़ी 2, नफ़ी 3, नफ़ी 4, नफ़ी 4, नफ़ी 5, नफ़ी 6 वगैरह वगैरह। सिफर के बाएं तरफ इन अयदाद को मनफी सही अयदाद कहते हैं और सिफर के दाएं जानिब अयदाद को मसब्बत सही अयदाद कहते हैं और सिफर को मुब्दा। यानी इस तरीके से वो ख़त जो अयदाद को ज़ाहिर करते हैं उसे ख़त अददी कहते हैं। और सिफर के दाईं जानिब क्या होते हैं? यहाँ पर मसब्बत सही अयदाद होते हैं और सिफर के बाएं जानिब मनफी सही अयदाद होते हैं। और यहाँ पर देखो, मनफी सही अयदाद होते हैं, इस हिस्से को हमें क्या बोलते हैं? अंग्रेज़ी में LHS कहते हैं, यानी लेफ़्ट हैंड साइड। और जो मसब्बत सही अयदाद के इस हिस्से को क्या बोलते हैं? यहाँ पर RHS यानी राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो वो ख़त जो अयदाद को ज़ाहिर करते हैं उसे ख़त अददी कहते हैं। अब यहाँ पर देखो, ख़त अददी पर सही अयदाद की जमा और तफरीक करते वक्त, यानी ख़त अददी का इस्तेमाल करते हुए हमें सही अयदाद की जमा और तफरीक करते हैं तो हम क्या करना होगा? इन 4 नुकात को ध्यान में रखना होगा। पहला जो नुकात है यहाँ पर, एक मसब्बत सही अदद को जोड़ने के लिए हम दाएं जानिब बढ़ते हैं, यानी सीधे जानिब बढ़ते हैं। एक मनफी सही अदद को जोड़ने के लिए हम बाएं जानिब बढ़ते हैं। नंबर 3, एक मसब्बत सही अदद को घटाने के लिए हम बाएं जानिब बढ़ते हैं। नंबर 4, एक मनफी सही अदद को घटाने के लिए हम दाएं जानिब बढ़ते हैं। अगर इन नुकात को अगर हम याद रखेंगे तो हम सही अयदाद की जमा और तफरीक आसानी से ख़त अददी पर कर सकते हैं। यहाँ पर हम जमा और तफरीक के मिसालें हल करेंगे। मिसाल नंबर 1, 10 नफ़ी 2। यहाँ पर देखो, पहला जो मिसाल यहाँ पर 10 यानी जमा 10 यानी मसब्बत अदद, यानी यहाँ पर 8 तक उतना है, यहाँ पर 9, 10।
अब देखो 10 है नहीं तो सर, अब 10 जमा 10 यानी अगर सिफर से लेकर हमें दाएं तरफ बढ़ना है, 10 इधर है इधर है। हाँ, अब नफ़ी दो यानी पीछे जाना, 2 कदम पीछे जाना, 1 2। तो जवाब कितना आया यहाँ पर? 8। मुसब्बत 8 आया। और एक मिसाल करेंगे यहाँ पर। नफ़ी 4 जमा 2। अब नफ़ी 4 किधर है? यहाँ पर है। नफ़ी 4 सिफर से लेकर 4, यहाँ पर नफ़ी 4 आया। नफ़ी 4। अब क्या कह रहे हैं? जमा 2। अब जमा 2 यानी कि हमें क्या है? बाएं तरफ बढ़ना होगा। तो कितने बढ़ना होगा? जमा 2 मतलब 2 मुकाम, 1 2। तो कितना आया? नफ़ी 2 आया। जवाब कितना आया? नफ़ी 2 आया। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? खते अददी का इस्तेमाल करके सही अदाद की जमा व तफरीक कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह क्या करूँगा, मैं आपको इस तरह के मिसालें दूंगा और आप खते अददी पर सही अदाद की जमा और तफरीक के मिसालें हल करो। आपके लिए होमवर्क है, खते अददी का इस्तेमाल करके सही अदाद की जमा और तफरीक करो। जमा 4 जमा नफ़ी 1, 5 जमा नफ़ी 3, नफ़ी 3 नफ़ी 2। ये तमाम मिसालें खते अददी का इस्तेमाल करके सही अदाद की जमा व तफरीक करो और मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए भेजें।